हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। आपके दुश्मन आपको लेकर क्या आगे की चाल खेलने वाले हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। सेकंड पाइल है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। और थर्ड पाइल है हमारे पास सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। लाइव सेशन में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, आप भी शामिल हो सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और आपके लिए आगे कुछ नया सरप्राइज़ भी आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है, वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, हर हफ्ते आपके दुश्मनों की चाल क्या रहेगी वो मैं बता रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। ओके, तो यहाँ आपके दुश्मनों की जो चाल है उसमें आपके लिए जो आया है वो 4 बार 10 आया है। आप ध्यान से देखो तो 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप। इसका मतलब यही होता है कि किसी भी तरह आपके दुश्मनों को अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपको भी पता चल गया है, और अब वो सोच समझकर आगे बढ़ने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि अब आपको पता ही चल गया है कि वो दुश्मन कौन है।
आपको भी पता चल गया है और आपके दुश्मनों को भी आपके बारे में पता चल गया है और आपको भी आपके दुश्मनों के बारे में पता चल गया है। इस वजह से अब वो सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखने वाले हैं और वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह पता चल ही गया है, चेहरा मालूम ही हो गया है। इस वजह से आपकी लाइफ में टांग अड़ाने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे कि कहीं उनका उल्टा दांव ना पड़ जाए और कहीं वो आपके दुश्मनों के ऊपर वार ना कर दो। इस वजह से उनको डर लग रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप, 10 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब यही होता है कि पता दोनों साइड हो गया है। इस वजह से वो अब बहुत ही सोच समझकर आगे का कदम रखने वाले हैं। इस वजह से उनकी जो चाल रहेगी वो धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे बढ़ेगी, कछुए की तरह चाल रहेगी और वो आपकी लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश भी करेंगे तो आप उनको नहीं छोड़ोगे। सामने से बाहरी तौर पर आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा हो गया है। इस वजह से वो किसी भी तरह की कोई भी हरकत नहीं कर पाएंगे। तो आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में आगे बढ़ेगी। इस वजह से वो कभी कभी आपको लेकर दांव नहीं भी खेल पाएंगे, कभी कभी थोड़ा बहुत खेल भी पाए तो भी इतना बड़ा दांव नहीं खेल पाएंगे, यानी कि इतनी बड़ी चाल नहीं खेलेंगे। इतना याद रखो। यहाँ आपके लिए बीच में कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से आपको पता चल गया है कि वो दुश्मन कौन है और इस वजह से अब आप बहुत ही आसानी से उनके साथ डील कर सकते हो, आसानी से उनको सबक सिखा सकते हो। यहाँ जो बीच में कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब यही होता है कि आपके आसपास के आपके अपने लोग ही है, ये भी आपको पता चल गया है। यानी कि आपका ही नमक खाते हुए, आपका ही सब कुछ मुफ्त में खाते हुए, आपका ही खराब करने के बारे में वो सोच रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने आपके लिए गलत भी किया। वो भी आपने अपने तरीके से देखा है और अभी आपके दिलो दिमाग में वो बात है भी, तो आप वो बात याद भी रख रहे हैं। तो यहाँ यही है, इस वजह से आपको अब पता ही चल गया है तो आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप पूरी तरीके से अलर्टनेस की पोजीशन में आ गए हो। और यहाँ एक एडवाइस मैं ज़रूर दूंगी कि आपके पास एबंडेंस भी अच्छी खासी है, प्रॉस्पेरिटी अच्छी है, तो आप अपने लोगों को हायर करते हुए उन लोगों के ऊपर ध्यान देने के लिए भी कह सकते हो। वो आपके हाथ में है क्योंकि वो अभी स्लो मोशन में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो बड़ी चाल भी खेल सकते हैं। तो आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी बड़ा डिसीज़न ले सकते हो, जो मैंने आपको कहा है। यहाँ आपके लिए यही है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में आगे बढ़ने वाले हैं। इस वजह से उनकी चाल भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी। अब हमारा सवाल है कि आपके दुश्मन आगे आपके लिए क्या चाल उनकी रहेगी। तो यहाँ यही है कि वो आपको उनके बारे में पता ही चल गया है। इस वजह से उनकी जो चाल है वो बहुत ज़्यादा रेयर ही दिख रही है। आप देख सकते हो वो आपके पैसों को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस आपकी लाइफ है तो वो आपको इस तरह की पोजीशन में लाने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से आपके दुश्मन अब खुद चाल नहीं खेलेंगे, लेकिन किसी दूसरे लोगों को अपने तरीके से पसंद करते हुए दूसरे लोगों को चुनकर उनसे अपना काम निकलवाएंगे आपके लिए। इतना याद रखो। तो इस तरह से उनकी चाल रहेगी। और एक बात कि वो कोशिश भी कर ले फिर भी वो आपसे हार ही जाएंगे, वो तो यहाँ पक्का ही है। और यहाँ ये 7 ऑफ कप लास्ट में आया है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो सभी तरीके की प्रॉस्पेरिटी है इसको लेकर उनको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। उनको लगता है कि इसके पास सब कुछ क्यों है, वो सब कुछ हमारा क्यों नहीं हो जाता है, और हम इतनी कोशिश भी कर रहे हैं फिर भी हमारा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप पूरी तरीके से, आपकी जो पर्सनालिटी है जो यहाँ दिख रही है कि आप अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो,
बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, स्ट्रगल भी आपने अपने जीवन में देखा है और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ भी देखी है जिससे आप बाहर निकले हो। इस वजह से आप सोच समझ कर आगे बढ़ते हो और आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से, सभी तरीके से पॉजिटिव है। और वो जो आपके दुश्मन है उनकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि उन्होंने एक छोटी उम्र से या बचपन से ही उनको दूसरे का सब कुछ छीनने का ही एक अच्छा लगता था कि दूसरों के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं आता है। और दूसरों के पास लेने के लिए उन्होंने बहुत सारी अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी ख़राब सिचुएशनों में आगे बढ़े, गलत रास्ते के ऊपर आगे बढ़े। इस वजह से उनको वो अभी तक नेगेटिव ही है और आप पहले से पॉजिटिव ही हो। इस वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस बात से। और आप अभी भी वो चाल खेलेंगे फिर भी आप ही जीत जाओगे और वो हार ही जाएंगे। और अभी तक आप ही जीतते आए हो वो यहाँ नज़र आ रहा है। आपके लिए एक ही एडवाइस है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है। एटीट्यूड नहीं लाना है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको पता चल गया है और फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और घमंड से रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। थोड़े सभी के साथ नर्म दिल होते हुए बातचीत करेंगे तो आपको बहुत कुछ और भी पता चल सकता है आपके दुश्मनों के बारे में। इस वजह से मैं कहूँगी कि आप जेन्युइन रहे, थोड़े एक कैजुअल वे में ही रहे तो ही आपको अच्छे तरीके से अपने दुश्मनों के बारे में और ज़्यादा पता चल सकता है कि वो स्लो मोशन में जा रहे हैं फिर भी वो दूसरे को अपना काम सौंप कर निकल रहे हैं। वो समझने की कोशिश कीजिए कि वो दूसरों को हायर करते हुए दूसरों को काम दे रहे हैं आपके लिए और ये बात भी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना है। तो इस हफ्ते आपके दुश्मनों की आगे की चाल जो रहेगी वो दूसरे लोगों को अपना काम दे रहे हैं और दूसरे लोगों से आपको दुख पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ ये भी है कि वो स्लो मोशन में ही खुद तो जाएंगे लेकिन दूसरे लोगों से ही करवाने वाले हैं और वो भी इतना ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे। आप ही जीतने वाले हो वो तो पक्का ही है। वो तो मैंने आपको आगे ही बता दिया कि वो कोई भी चाल खेले आपके लिए फिर भी आप भी जीतने वाले हो, इतना याद रखो। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके दुश्मनों की चाल नहीं आगे बढ़ने वाली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए आगे बढ़ने वाले हो। इस वजह से वो कामयाब नहीं होंगे और आप ही कामयाब होंगे। और दी हैंगमैन का कार्ड यही दिखाता है कि आपके दुश्मनों के आगे की चाल में वो नहीं जीतने वाले हैं, वो पूरी तरीके से हार ही रहे हैं। और आपने वाइज वन चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल में आप बहुत ज़्यादा समझदारी से, बहुत ज़्यादा स्मार्टली आगे बढ़ने वाले हो और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ने की वजह से आप उनको हरा दोगे। और वैसे भी मैंने ये कहा है कि 4 बार आपके पाइल में 10 आया है, इसका मतलब तो यही होता है कि आपको भी पता चल गया है और उनको भी पता चल गया है। इस वजह से आप तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हो, उनकी चालों को नाकामयाब कर रहे हो। तो उसमें स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, इस वजह से आप जीत ही जाओगे। लेकिन वो अपने तरीके से नेगेटिव पहलू अपना रहे हैं, इस वजह से वो तो हार ही जाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है हर्मिट, रेटेड एंड रिचार्ज, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है, पेज ऑफ पेंटिकल आपके लिए पॉपअप हुआ है। तो देखते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके,
और देखते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से देखते हैं। द हैंगमैन, 8 of swords, ace of cup, the hermit, queen of pentacle। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके दुश्मनों की आगे की चाल जो है उसमें फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो अपने तरीके से। यहाँ आपके दुश्मनों के साथ आप लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। लड़ने का मतलब ये है कि आपकी कोशिश बहुत ही बेहतर हो रही है। जो भी वो चाल खेलते हैं उसमें से बाहर तुरंत निकल आते हो आप, इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ। तो आप अपने तरीके से उनकी चालों को नाकामयाब कर देते हो और उससे बाहर निकल ही आते हो, वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप कभी कभी थोड़े नेगेटिव होते हो, कभी कभी पॉजिटिव होते हो, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी कंटिन्यूसली होती है। कभी कभी 1-2 घंटे या फिर 1 घंटा ही आप नेगेटिव होते हो, वो यहाँ साफ साफ दिखता है। बाकी आप कंटिन्यूसली पूरे दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, और कभी नेगेटिव भी हो गए तो भी आप अपने दुश्मनों को लेकर हार नहीं मानना है, उनके साथ लड़ना है, उनका मुकाबला करना है। इस तरह से अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाते हो कहते हुए, इस वजह से पॉजिटिविटी में आ जाते हो, यानी कि नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हो। ये आपकी एनर्जी है। तो यहाँ यही है कि उनके आगे की चाल क्या है। यहाँ जिस तरह के कार्ड आए हैं, उनकी जो आगे की चाल रहेगी वो आपको किसी भी तरह किसी में फंसाने की है। किसी भी तरह का एक जाल रहेगा, वो कागज़ों का जाल भी हो सकता है, यानी कि आप जिनके ऊपर सिग्नेचर करोगे तो आप फंस जाओगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी कागज़ आए, कोई भी किताब आए, कोई भी आपके सामने एक प्रोफेशनल तरीके से किसी के भी ऊपर आपको सिग्नेचर करनी हो, साइन करनी हो, साइन देनी हो, तो इसको आपको पहले पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आपको इसके ऊपर सिग्नेचर करनी है। क्योंकि वो आपको किसी भी तरह फंसाना चाहते हैं, किसी भी एक जाल में। किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सोच समझकर सिग्नेचर करो। किसी के साथ डील करते हो तो भी सोच समझकर डील करो। किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हो तो उनकी बातों में तुरंत आ नहीं जाना है। आप एक फीमेल हो तो भी आपको ध्यान से सामने वाले की बात सुननी है, और आपको उनकी बातों में आ जाते हुए तुरंत उनको हाँ नहीं बोलना है, ये ध्यान देना है। आप किसी के साथ आपकी एक बहुत ही ज़्यादा, आप फीमेल हो और बहुत ज़्यादा किसी के साथ बातचीत हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा भी क्यों नहीं करना हो, फिर भी ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि वो किसी भी तरह जाल में फंसाने की आपको कोशिश कर सकते हैं। और आप मेल हो तो मैंने आपको बता दिया है कि सिग्नेचर सोच समझ कर करनी है, पढ़ते हुए करनी है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको मिले तो सोच समझ कर सिग्नेचर करनी है, ये ध्यान देना है। उनकी आगे की चाल यही रहेगी कि आप सिग्नेचर कर दोगे तो फंस जाओगे। चाहे वो घर को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस के थ्रू हो, चाहे वो आपके आसपास के किसी भी लोगों के साथ आपका जो उठना बैठना है तभी आप किसी भी तरह की डील कर रहे हो, सभी के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो। एक अलर्टनेस की पोजीशन में रहना है, इतना याद रखो। और वो इमोशनल वाइज आपको बहकाने की कोशिश कर सकती है कि ये इंसान है, इससे मिल लो, वो आपके काम कर देगा, और आप पूरी तरीके से उसमें फंस सकते हो। तो इमोशनल वाइज किसी की भी बातों में नहीं आना है। सोच समझकर उनके साथ आगे बढ़ना है।
कोई आपको बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोल रहा हो, मीठा मीठा कह रहा हो, फिर भी आपको उसकी बात नहीं माननी है। चाहे आपका काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, इतना याद रखो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि पैसों को लेकर वो किसी भी तरह की गड़बड़ कर सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस के थ्रू लोगों के साथ आपके अच्छे रिश्ते हो तो खराब, आपके रिश्ते खराब करते हुए आपके पैसों में कमी ला सकते हैं, इतना याद रखो। अब आपका काम ही रुक जाएगा वर्क प्लेस के थ्रू, तो फिर आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे या कम आएंगे, इतनी तो बात समझ में आ सकती है। तो यही आपको ध्यान देना है कि पैसों को लेकर वो वार कर सकते हैं, जिससे आप अकेले पड़ जाओ, दुखी हो जाओ, रोने लग जाओ। कुछ लोग रोने भी लगते हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको सोच समझकर अपना कदम रखना है, अपना कदम आगे बढ़ाना है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है दी हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब यही होता है कि आपके जो भी काम है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जल्दबाजी करोगे तो आपका काम बिगड़ेगा। जल्दबाजी का मतलब ही मैंने आपको आगे समझा दिया है कि आपको जल्दी में काम चाहिए, इस वजह से किसी की बातों में नहीं आना है, किसी कागज़ के ऊपर सिग्नेचर नहीं करने हैं, किसी भी तरह की गड़बड़ में फंसना नहीं है। ये सब कुछ आपको कॉन्शियसली ध्यान देना है। तो मैंने आपको बता दिया है, अब एडवाइस सुनिए। एडवाइस भी मैंने आपको साथ में दे ही दी है, फिर से कह रही हूँ कि किसी के ऊपर 100% विश्वास नहीं करना है, चाहे वो आपके अपने ही लोग क्यों ना हो। आपके अपने लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं। इस हफ्ते इतना याद रखो, वो अपने स्वार्थ के बलबूते के ऊपर आपसे किसी भी तरह कोई भी बेनिफिट लेने के लिए किसी भी तरह कोई भी काम करा सकते हैं, इतना ख्याल रखो। सेकंड एडवाइस आपके लिए यही है कि चाहे कितने भी लोग आपको अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करें, भावनाओं में उलझाने की कोशिश करें, फिर भी उनकी बातों में नहीं आना है। ध्यान से ज़रूर सुननी है, जिससे उस बातों से आपको अपना जवाब मिल जाए कि वो एक्चुअली में रियली में आपको कहना क्या चाहता है। थर्ड एडवाइस आपके लिए ये है कि जितना हो सके शांति से काम लीजिए। जल्दबाजी करोगे तो फंसोगे, इतना याद रखो। तो आपके दुश्मनों की जो चाल है उसमें आपको नहीं फंसने के लिए मैंने आपको एडवाइस भी दी है, उसका पर भी आपको ध्यान देना है। और ये जो एनर्जी है वो इस हफ्ते की ही रहेगी। आगे के हफ्ते के लिए उनकी जो क्या चाल है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इतना आपको ख्याल रखना है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब यही होता है कि वो आपको पूरी तरीके से तोड़ देना चाहते हैं, आपकी सारी ही कोशिशों को नाकामयाब करना चाहते हैं। आप पूरी तरीके से टूट जाओ, कमज़ोर पड़ जाओ, आप हार मान लो, इस तरह की उनकी कोशिश रहेगी। लेकिन आपके जो एक स्ट्रेंथ है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, प्रैक्टिकल हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के साथ बढ़ना आता है। जो ये मैं तारीफ़ कर रही हूँ वो रियली में आपके अंदर है। तो इसके बलबूते आपके अपनी क्वालिटी के ऊपर आपको निर्भर रहना है, आपकी क्वालिटी के ऊपर आपको विश्वास करना है। और आप रियली में मेहनतू हो तो जल्दबाजी में कुछ नहीं चाहिए, इतना याद रखो। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल का मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल में वो कामयाब तब नहीं होंगे जब आप अलर्ट की पोजीशन में रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आप नहीं हारोगे और आप जीत जाओगे और वो हार जाएंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप सावधान नहीं रहे तो आप फंस भी सकते हो, इतना याद रखो। तो आपको अलर्टनेस की पोजीशन में रहना है, फिर आप दुखी हो जाओगे, आपको किसी से धोखा मिलेगा, विश्वासघात मिलेगा तो दुखी हो जाओगे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो समझाया है वो ध्यान से सुना हो तो आप नहीं फंसोगे। एडवाइस का पालन करना ही करना है। ये है रीडिंग। यहाँ हर्मिट आपने चूज़ किया। हर्मिट का मतलब भी यही होता है कि जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और शांति से काम लेना है। पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इस वजह से डेविल की पोजीशन में आते हो और 9 ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में आते हो। यानी कि आपके जो काम होने हैं वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही होने हैं, भगवान की मर्ज़ी से ही होने हैं। तो क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, आपके काम होने ही वाले हैं और वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तो थोड़ा 1-2 महीना रुकने के लिए भगवान कह रहे हैं तो भगवान की बात सुनने की कोशिश करो। भगवान आपको अभी कह रहे हैं कि आपको अभी पेशेंस रखना है, किसी भी चीज़ में, सिचुएशन में लोगों से जल्दबाजी नहीं करनी है, उतावलापन नहीं दिखाना है।
ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल से चूज़ किया है सील मीडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन पायल से जिस किसी ने भी चूज़ किए है, बताइए उनकी दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन, आपके लिए फर्स्ट कार्ड पॉपअप हुआ है द टावर, पेज ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, थ्री ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स। अच्छी कोशिश है आपकी, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हाई प्रेस्टेस। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, 7 ऑफ सॉर्ड्स, दी हाई प्रेस्टेस। सेकंड बार दी हाई प्रेस्टेस आया है आपके लिए। 3 ऑफ वैंड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 5 ऑफ कप। लास्ट में 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल, तो आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है। 5 ऑफ कप की एनर्जी आपके लिए 2 बार आई है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ लास्ट में भी आया है। तो आपके लिए जो सिमिलर कार्ड आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ऑथेंटिक हो, अपने तरीके से आगे बढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास करने वाले, कॉन्फिडेंट इंसान हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परिवर्तन से कभी भी घबराते नहीं हो। आपने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, बदलाव देखे हैं, बार बार अप एंड डाउन्स देखे हैं, टावर मोमेंट का भी सामना किया है। कुछ लोगों को अपने जीवन से दूर होते हुए भी देखा है जो आपके अपने थे और बहुत नज़दीकी लोग थे, उनको भी खोते हुए देखा है आपने। इस वजह से सोच समझकर आगे बढ़ते हो, ये आपकी एनर्जी है जो मैं बता रही हूँ। लेकिन आपकी एनर्जी ये भी है कि आप 5 ऑफ कप की एनर्जी में आते हो, जो आपके लिए 2 बार कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी कभी पास्ट में चले जाते हो, यानी कि आपको पास्ट में बार बार चले जाने की वजह से, उसमें खो जाने की वजह से, उसमें डूब जाने की वजह से आप अभी की हाल फिलहाल की प्रेजेंट लाइफ में अच्छी तरीके से डिसीज़न नहीं ले पाते हो। तो यही आपकी कमी है। इस कमी को सुधारने की कोशिश करो। और आपके नज़दीकी कुछ लोग ऐसे हैं, आपकी ये जो अभी हाल फिलहाल की एक बड़ी पोजीशन है, बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं, एक फेमिनिज्म, बहुत अच्छा फेमस हो आप, आपकी एक प्रॉस्परस लाइफ है, वेल सेट लाइफ है, जिसके चलते आपके अपने लोग ही आपसे जलते हैं। इतना याद रखो, ये आपको नहीं पता है। आप अपने लोगों के ऊपर अभी इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, इतना ज़्यादा टावर मोमेंट देखने के बाद भी, एक स्ट्रगल देखने के बाद भी आप इतना ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपको पीठ पीछे वार कर सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं, आपका सब कुछ छीन भी सकते हैं। वो तो यहाँ साफ साफ आ रहा है। आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि आप दी हाई प्रेस्टेज की पोजीशन में अभी हाल फिलहाल हो, दी मैजिशियन की पोजीशन में हो, फिर आप ये गलती क्यों कर रहे हो? आप सच में अपने लोगों के ऊपर 100% विश्वास करते हुए, आंख बंद करते हुए उनके साथ आगे बढ़ रहे हो, वो आपके लिए ठीक बात नहीं है। आगे चलकर वही लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपका सब कुछ छीन ले सकते हैं, और आप अटके हुए हो, रुके हुए हो, क्योंकि आपको अभी उनके ऊपर विश्वास हो गया है। वो विश्वास आप अब उनको दिखाते भी हो, उनको कहते भी हो कि मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इस वजह से उस दिशा से मुड़ना नहीं चाहते हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप नाइट पेंटिकल की एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आप स्टक रहोगे अपने लोगों के ऊपर 100% विश्वास करते हुए,
किसी भी तरह कोई भी मोमेंट एक्शन नहीं लोगे तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका बेनिफिट ले सकते हैं और आप फिर से पहले जिस तरह से थे वैसे अभी फिर से इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की सिचुएशन में आ सकते हो। वो आपके लिए अलर्टनेस है, सावधानी की पोजीशन में आ जाइए, क्योंकि ये विश्वास आपको फिर से धोखा मिल सकता है। आपके जीवन में यही है कि आपको बार बार धोखा मिलता रहेगा जब तक आप सुधरते नहीं हो। आपके पास अभी सब कुछ आ गया है तो आप फिर से पहले के जैसे ही बर्ताव करने लग गए हो, पहले जैसे थे। पहले आपके पास बहुत कुछ था लेकिन फिर स्ट्रगल आया, टावर मोमेंट आया, बहुत कुछ आपको खोना पड़ा, उसके बाद फिर से आपके जीवन में सब कुछ आया। तो अभी आप फिर से वैसे के वैसे ही हो गए हो और सभी के ऊपर भरोसा कर रहे हो। और वो लोग बार बार आपको पास्ट की बातें याद दिलाते हैं, इस वजह से आप पास्ट में खो जाते हो और फिर से उनकी चालों में फंस रहे हो। तो ऐसा मत करो। आप दी हाई प्रेस्टेस हो तो हाई प्रेस्टेस की पोजीशन में ही रहो। हाई प्रेस्टेस लेडी सभी के लिए एक ही एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। उनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत समझदार होती है। तो आप ऐसे ही हो तो ऐसे ही रहो, बदलो मत अपने लोगों के लिए। चाहे आपके अपने लोग आपकी दुनिया में अभी क्यों नहीं बदले हो, नए पर्सन आए क्यों ना हो, अभी नए पर्सन ही है। पास के सभी लोग चले गए हैं या भूल गए हो या चल गए हैं। तो यहाँ यही है कि नए लोग आए हैं, इसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इससे बाहर निकलो, आपको बदलना पड़ेगा। आप वैसे के वैसे फिर से नहीं हो सकते हो। आपके लिए डेथ का कार्ड यही दिखाता है, सावधानी की पोजीशन, कि आपको परिस्थिति के साथ और वक्त के साथ चलना आना ही चाहिए। आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो फिर से पीछे चले जाओगे, फिर से आपकी परिस्थितियाँ खराब हो जाएगी। ये आपके लिए तो आपके दुश्मनों की आगे की चाल आपके ऊपर यही है कि वो बहुत ज़्यादा आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, विश्वासघात करना चाहते हैं। आपकी लाइफ फिर से खराब होने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी है, इतना याद रखें। दी हाई प्रेस्टेस फिर से आए, इसका मतलब यही होता है कि आप हाई प्रेस्टेस की पोजीशन में ही रहो। समझदारी से काम लो, अक्ल से काम लो। स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि आप स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग तरीके से ही रहो और पास्ट में फिर से जाने की कोशिश मत करो। वो आपकी कर्मा थे, वो चले गए हैं। सेल मेडियन का मतलब यही होता है कि आपको फिर से प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। कौन इंसान कौन अच्छा है कौन बुरा है उसका भी एक प्रोटोफोलिया बनाइए और सोच समझ कर उनके साथ आगे बढ़िए। कॉन्शियस रहिए, अलर्टनेस में रहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपको अभी भी अलर्टनेस ज़रूरी है, इतना याद रखो। आपको ये नहीं मानना है कि मेरी लाइफ अब फिर से इजी गोइंग वे में आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। हर एक के जीवन में ऐसे पहलू आते ही रहेंगे, तो आप भी अलर्ट हो जाइए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।